Hello students, today we are going to read the second chapter of our book Beehive, and the title is The Sound of Music, and we are going to read the part 1 that has been written by Deborah Colley. Chapter's name is Evelyn Glennie Listens to Sound Without Hearing It. Here main character is Evelyn Glennie. Evelyn Glennie जो है she listens to sound, वो sound को सुनती है without hearing it, बिना सुने. ऐसा कैसे हो सकता है? Let's read it. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. हो सकता है भगवान ने उसकी हियरिंग मतलब उसकी हियरिंग कैपेसिटी को छीन लिया था, बट उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण ताकत, कोई क्वालिटी दे दी थी. वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उस चीज़ को फील करती थी. फार मोर डीपली देन वन एनी ऑफ अस. हम लोग भी इतना अच्छे से, इतना डीपली उस चीज़ को फील नहीं कर सकते जितना वो करती थी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. और इसीलिए वो म्यूज़िक को इतना अच्छे से, इतना सुंदरता से एक्सप्रेस करती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन. ये एक ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है. हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें एक फिजिकल डिसेबिलिटी थी, हियरिंग डिसेबिलिटी थी, वो सुन नहीं सकती थी, बट उसके बाद भी उसने इस चीज़ से स्ट्रगल किया एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाया. रश आर, टाइम कैसा था? रश आर मतलब देर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन. और भीड़ क्या कर रही थी? जोसल मतलब पुशिंग ईच अदर. एक दूसरे को लोग पुश कर रहे थे, धक्के मार रहे थे फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. कहाँ का सीन था ये? एक रेलवे प्लेटफॉर्म का, और अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म था ये. वहाँ पर अपनी पोजिशन के लिए, यानी अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को जॉसलिंग कर रहे थे, एक दूसरे को पुशिंग कर रहे थे. अ स्लाइट गर्ल, एक स्मॉल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर. शी वॉज 17, थी 17 साल की, बट लुकिंग यंगर देन, पर लग उससे छोटी रही थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी फील कर रही थी बट एक्साइटेड भी थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसको ट्रेन आ रही थी. अप्रोचिंग मतलब ट्रेन वॉज कमिंग नियर. शी वॉज देयर ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म. और कहती है कि वो जब ट्रेन पास आ रही थी तो उसकी वाइब्रेशन फील हो रही थी उसको. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. वो लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही थी. दैट वॉज वेरी प्रेस्टिजियस, और यू कैन से वेरी फेमस और ऑनरेबल अकेडमी. वो वहाँ जा रही थी और पहला दिन था उसका. एंड डॉन्टिंग इनफ एंड इट वॉज फ्राइटनिंग इनफ, उसके लिए थोड़ा डराने वाली चीज़ भी थी. फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, कोई भी स्कॉटलैंड के फार्म हाउस से आने वाले किसी भी टीनेजर के लिए, किसी भी इस तरह के यंग इंसान के लिए एक डराने वाली, एक्साइटमेंट वाली और नर्वसनेस वाली फीलिंग हो सकती थी. और कहते हैं कि बट दिस अस्पायरिंग म्यूजिशियन, पर ये जो म्यूजिशियन थी, ये जो लड़की थी, शी वॉज अस्पायरिंग मीन्स शी हैज़ डिज़ायर्स टू बी अ म्यूजिशियन. उसके अंदर डिज़ायर्स थी म्यूजिशियन बनने की. और इस म्यूजिशियन ने फेस्ड अ बिगर चैलेंज, इसके सामने एक बड़ी चुनौती थी. देन मोस्ट, बाकी सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती थी. क्यों ज़्यादा बड़ी चुनौती थी? अकेले रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाना, म्यूज़िक सीखना, उसके लिए इसलिए बड़ी चुनौती थी. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी. प्रोफाउंडली मतलब बहुत गहराई से उसके कान मतलब ख़राब हो चुके थे. शी डिडंट हैव दिस कैपेसिटी टू हियर एनीथिंग. एवलिन ग्लैनी, इसका नाम एवलिन ग्लैनी था. लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसका लॉस ऑफ हियरिंग, जो ये सुनने की उसकी ताकत ख़त्म हुई, ये ग्रेजुअल, धीरे धीरे ख़त्म हुई. हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मदर कहती है मुझे याद आता है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, कि मैंने एक दिन नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि उसके साथ कुछ गलत है. कब नोटिस किया? व्हेन द 8-year old एवलिन 8 साल की थी उस वक्त, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, यानी उसको परफॉर्म करना था स्टेज पर, और वो अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम, वहाँ से एंकर ने उसका नाम पुकारा. एंड शी डिडंट मूव, वो हिले भी नहीं अपनी जगह से, क्योंकि उसको सुना ही नहीं दिया था. आई सडनली रियलाइज्ड, आई का मतलब उसकी मदर इजाबेल ग्लेनी कहती हैं मुझे तभी अचानक से महसूस हुआ, फील हुआ, शी हैडंट हर्ड, सुनाई नहीं है शायद एवलिन को. सेज इजाबेल ग्लेनी. फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े टाइम तक तो एवलिन मैनेज टू कंसील होता है हाइड, उसने पूरी तरह से छिपाया. हर ग्रोइंग डेफनेस की, उसका बहरापन बढ़ता जा रहा है, उसने इस चीज़ को छिपाया. फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, पर जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, उसके मार्क्स डैमेज हो गए, यानी
एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, अब क्लास में कोई सुनेगा ही नहीं तो स्टूडेंट क्या समझेगा और क्या लिखेगा एग्जाम में। और जब मार्क्स कम आए तो हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, किससे, एंड इवलिन के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की, टू टेक हर, कि उसको लेकर जाएं, कहाँ लेकर जाएं, टू अ स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इट वॉज देन, और तब, डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, और उस वक्त ये चीज़ डिस्कवर की गई, पता चली जब वो 11 साल की थी, कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है दैट वॉज सिवियरली, दैट वॉज बैडली इम्पेयर्ड, मतलब वीकेंड, बहुत कमज़ोर हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि धीरे धीरे उसको क्या हुआ है, नर्व डैमेज, उसकी नर्व्स वीक हो गई हैं। दे वर एडवाइज्ड, उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया गया दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसको हियरिंग एड यानी सुनने के लिए जो कान में मशीन वगैरह डिवाइस लगा देते हैं ना, उसको वो हियरिंग एड लगवा दी जाए, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और जो बहरे बच्चों का स्कूल है वहाँ उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन, इवलिन कहती है मुझे ऐसा लगा मेरे लिए सब कुछ अंधेरे से भर गया है। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द डिफीट, शी वॉज डेटरमिन्ड, उसने पूरा निश्चय किया था टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं परस्यू करूंगी, उसको मैं जारी रखूंगी, कंटिन्यू करूंगी। वन डे शी नोटिस्ड, उसने देखा एक दिन अ गर्ल प्लेइंग अ जायलोफोन, एक लड़की जायलोफोन बजा रही थी, आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ जायलोफोन, वो जायलोफोन को बजा रही थी, एंड डिसाइडेड, और इवलिन ने डिसाइड किया दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसके ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, डीमोटिवेट किया, बट बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स, पर उसके एक टीचर, परक्यूशनिस्ट का मतलब जो ड्रम बजाते थे, उन्होंने क्या किया, स्पोर्टेड, स्पोर्टेड का मतलब ही वॉच्ड, उन्होंने देखा हर पोटेंशियल, इवलिन की ताकत को देखा, उसकी क्षमता को देखा। ही बिगेन, उन्होंने क्या किया, बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उन्होंने 2 ड्रम बजाए बड़े बड़े, डिफरेंट नोट्स, अलग अलग ट्यून में, अलग अलग धुन में, अलग अलग सुर में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और वो उन्होंने क्या कहा इवलिन को, कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरह से इसको सेंस करने की, फील करने की कोशिश करो। इवलिन सेज कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, मुझे अचानक से फील हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मुझे अपनी कमर से ऊपर वाले हिस्से में बड़े ड्रम की आवाज़ फील हो रही थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर से नीचे के हिस्से में मुझे छोटे वाले ड्रम की आवाज़ फील हो रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, रोन फोर्ब्स ने इसी बात को फिर से रिपीट किया, इस प्रैक्टिस को, एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड, और इवलिन ने जल्दी ही ऐसा पाया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसको कुछ स्वर अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फील हो रहे थे। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, कहती है मैंने सीख लिया था कैसे मैं अपने माइंड को ओपन करूँ, अपनी बॉडी को ओपन करूँ टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, मतलब साउंड को मैं कान की बजाय अपनी बॉडी पार्ट से कैसे सुनूं, वाइब्रेशंस को कैसे फील करूं। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और इसके अलावा कहती है बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, मेरे अंदर एक स्ट्रांग विल पावर थी, मैंने डिसीजन ले लिया था, एंड हार्ड वर्क तो किया ही, तभी मैं सीख पाई। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूअर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले सब लोग एक साथ एक ग्रुप बनाकर परफॉर्मेंस देते हैं। तो कहती है मैं यूनाइटेड किंगडम गई उस ऑर्केस्ट्रा में। बाय द टाइम शी वॉज 16, 16 साल की थी मैं उस वक्त। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने ज़िंदगी बना लिया म्यूजिक को अपना, मतलब उसने डिसाइड किया कि मैं संगीत को अपनी लाइफ बना लूँगी। शी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया, कहाँ, फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, आपने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था ना, वो वहीं जा रही थी लंदन में, तो वहाँ उसने पहले ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और अकेडमी की हिस्ट्री में किसी को भी उतने मार्क्स नहीं मिले थे जितने आज इवलिन ग्लेनी को मिले ऑडिशन में। शी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, अब वो ऑर्केस्ट्रा की जगह सिंगल परफॉर्मेंस देने लगी अकेली। एट द एंड ऑफ अर 3-year कोर्स, 3 साल का कोर्स करने के बाद लास्ट में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसको तब तक तो बड़े बड़े अवार्ड्स, टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, वो ये नहीं कहती कि ये मेरी उपलब्धि, मेरा अचीवमेंट कोई हीरोइक अचीवमेंट है। वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर तुम मेहनत करते हो और तुम्हें पता है तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, वहाँ जरूर पहुँचोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो भी टॉप पर पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस, जानी मानी मल्टी परकशनिस्ट, जो कई तरह के ड्रम्स बजा सकती है, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट,
लगभग हजारों इंस्ट्रूमेंट्स पर उसकी मास्टरी रही, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस देती रही। बहुत हेक्टिक शेड्यूल, बिजी शेड्यूल था उसका, यानी उसकी परफॉर्मेंसेस चलती रहती थी। इट इज़ इंट्रूगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। कहती ये देखकर बहुत ही फैसिनेशन या क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर हैरानी होती है कि किस तरह से इवलिन बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ट्राई के वो सुन भी लेती है चीज़ को। इन आवर 2 hour डिस्कशन, कहती है कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, जो किसी पर्सन ने इवलिन का इंटरव्यू लिया होगा तो बता रहे हैं कि 2 घंटे के हमारे डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द को भी मिस नहीं किया। मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, हंसकर कहती है जिन आदमियों की दाढ़ी थोड़ी बड़ी होती है ना, उनसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हंसते हुए उसने कहा। फिर कहती है कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि खाली ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के लिप्स देख कर, लिप रीडिंग करके समझ जाती हूँ वो क्या बोल रहे हैं। इट्स द होल फेस, पूरा फेस देखती हूँ उनका, स्पेशली द आइज से भी मुझे उनकी फीलिंग्स का पता चलता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, जब वो बोलती है तो वो फ्लॉलेसली, बिना किसी मिस्टेक के बोलती है, और उसका जो स्कॉटिश लिल्ट यानी बोलने का जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो स्कॉटिश है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, कहती 11 साल की जब तक मैं थी तो मुझे सुनता था, इसीलिए मेरी स्पीच क्लियर है। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। स्कॉटिश तो चलो उसको आती थी, बट कहती है जापानीज और फ्रेंच को भी उसने बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया, पता नहीं कैसे। ये तो उसने अपनी हियरिंग कैपेसिटी को खोने के बाद किया। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में कहती है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी के हर पार्ट से म्यूजिक मेरे अंदर जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी स्किन के अंदर ये चुभता है, प्रिकल करता है। माई चिक बोन्स, मेरी जो चिक बोन्स हैं, गालों की हड्डियां हैं, इवन माई हेयर, मेरे बालों में भी मुझे म्यूजिक जाता हुआ फील होता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, तो उसको ऐसा लगता है जो उसकी उंगलियों के पोर हैं उनमें से होता हुआ, स्टिक में से होता हुआ, उसकी उंगलियों में से होता हुआ म्यूजिक उसकी बॉडी में जा रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स बजाते हुए, लीनिंग झुकते हुए, शी कैन फील द रेजोनेंसेस जो वाइब्रेशन है उनको फील कर सकती है, फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, अपनी बॉडी में जाते हुए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती है, शी रिमूव्स हर शूज, अपने जूते उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसके नंगे पाँव से होता हुआ उसके पैरों में ऊपर चला जाए। उसके बाद आगे कहते हैं नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, उसके ऑडियंस उससे बहुत खुश हैं, वो उन्हें बहुत खुश करती है अपनी परफॉर्मेंस से। इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड, उसको क्या मिला, विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ईयर का सोलोइस्ट सिंगल परफॉर्मेंस वाला जो अवार्ड था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का, बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत फेमस जो अवार्ड था वो एवलिन को मिला। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो बहुत ही फेमस ड्रमर रहे हैं, वो उसके बारे में कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने शायद उसकी सुनने की ताकत ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर भगवान ने उसको कुछ असाधारण चीज़ दे दी। असाधारण ही है क्योंकि वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उस चीज़ को फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोग भी उतना डीपली म्यूजिक को फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते जितना वो करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए इतनी सुंदरता से वो म्यूजिक को एक्सप्रेस भी करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन इस चीज़ को एडमिट करती है, मानती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक, कि मुझे काम 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 करना बहुत अच्छा लगता है, यानी मैं काम किए बिना नहीं रह पाती। आई जस्ट गोट टू वर्क, बस मुझे काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो क्लासिकल म्यूजिशियन, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं, उनसे भी ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, पर इसके रिवॉर्ड्स, इसका इनाम भी मुझे बहुत एनॉर्मस बड़ा मिला। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, वो लगातार जो अपने परफॉर्मेंस देती है वो तो देती ही हैं। एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो फ्री में भी परफॉर्मेंस देती है, कहाँ कहाँ, हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में, यानी प्रिजनर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, कहते हैं जो यंग बच्चे हैं जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनको क्लास
देने में, उनको सिखाने में वो ज़्यादा प्रेफर करती है. एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, कोई डेफ चिल्ड्रन के लिए फंड रेज करने वाली कोई सोसाइटी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ की जो एन रिचलिन है वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक ब्राइट चमकती हुई इंस्पिरेशन है फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए. दे सी, क्योंकि वो जो लोग सुन नहीं सकते, वो जब एवलिन को देखते हैं तो उन्हें क्या लगता है, दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता. इवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. इवलिन की एज से दुगनी एज वाले लोग भी उतना नहीं प्राप्त कर पाए जितना कि इवलिन ने ऑलरेडी अकम्पलिश कर लिया है, पा लिया है. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में ड्रम को वो सबसे आगे ले आई. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने शो किया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ड्रम कैन बी वेरी टचिंग, प्लेइंग ऑफ ड्रम कैन बी वेरी टचिंग. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. अब देखो यहाँ ये मैसेज भी है इस चैप्टर का कि उसने, एवलिन ने उन लोगों को एक इंस्पिरेशन दी जो हैंडीकैप्ड हैं, जो फिजिकली डिसेबल हैं. पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसे देखते हैं और क्या कहते हैं, शी कैन डू इट, कि she is deaf and even after that she has mastered music. अब उसने नहीं सुनने के बाद भी म्यूज़िक को इतना अच्छे से मास्टर किया. अगर वो कर सकती है तो आई कैन, हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसके साथ साथ उसने बहुत इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा खुशी भी दी लाखों लाखों लोगों को. सो दिस वॉज द चैप्टर Evelyn Glennie listens to music without hearing it. Deborah Cole is the writer of this chapter. Thanks a lot for watching.